राजेंद्र जी, हमारे शौकन साहब, फौजी साहब, आज की हमारी वर्तमान में पंचायत के अध्यक्ष माननीय हमारे वैसे बेटे हैं संजय शर्मा गांधी जी को हम बोलते हैं, और जितने भी गणमान्य व्यक्ति बाहर से आए हैं, कोच साहब हैं, खिलाड़ी हैं, और मेरे गांव के प्यारे प्यारे बच्चों और नौजवान साथियों और माता पिता तुल्य बुजुर्गों, ये आज का जो समारोह आप देख रहे हो, इतनी बारिश के बाद भी बड़ी उत्सुकता से इच्छा थी बहुत, और इन कोच साहिबान के अथक प्रयास और हमारी इस प्यारी प्यारी बिटिया की बदौलत आज ये मंडाणा गांव पूरे वर्ल्ड में नाम चमका दिया। जोरदार तालियां। धन्य इस बेटी की मां जिसने इसको जन्म दिया, धन्य इसके माता पिता जो बिल्कुल छोटी थी। मास्टर जी को बताना चाहूंगा, हमने तो देखा है इसको, बिल्कुल छोटी सी ये कुश्ती करने लगी, और इसकी लगन आज आपके सामने एक पके हुए फल के रूप में आपके सामने है। इस लड़की ने जॉर्डन में जाके, ओमान भी बोलते हैं जिसको, इस भारतवर्ष का, इस हरियाणा प्रदेश का और हमारे इस छोटे से गांव मंडाणा का नाम रोशन कर दिया। इसकी मैं बताना चाहूंगा, पूछना तो इस बिटिया से चाहूंगा, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि छोटी बच्ची है बोल नहीं पाएगी। इसकी पहली कुश्ती हुई किर्गिस्तान की लड़की के साथ। मैं देख रहा था वो कुश्ती, वो लड़की शरीर में, लंबाई में और ऐसे लग रही थी वो परिपक्व हुई, थोड़ी सी एज में इससे बड़ी थी वो लड़की, लेकिन आपको बड़ा बड़ा हाथ लड़की थी, वो उससे भी लंबी हाइट में। और वो मुझे जहाँ तक हालांकि जानकारी नहीं है कुश्ती की इतनी, लेकिन जब देख रहा था मुझे लग रहा था कि हमारी लड़की के इस विजय अभियान में कहीं खलल न डाल दो। बड़ी कूद कूद के अटैक कर रही थी वो, लेकिन इसने बड़ी, देखो इसका मैच था और उसमें ये बड़े गोल्ड मेडल का मैच था, बड़ा बढ़िया मैच हुआ और हमारी लड़की को अंततः गोल्ड मेडल मिला। तो आप इस गांव के जितने वासी हैं, जितने इसको आशीर्वाद देने आए हैं, उन सबके आशीर्वाद से और उनकी दिलों की धड़कनों को खुश करने के लिए इस लड़की ने हमारे इस गांव के लिए, इस देश के लिए गोल्ड मेडल जीता। जोरदार तालियां। तो एक बार मैं इस लड़की के मुंह से दो बात पूछना चाहूंगा। बेटी नू बता, तने नू लग गया मैं 12,000 हूं तो कदे मत में मेरी सिटी में बढ़ो जा, और कदे छोरी छाटी है पटक दे, बता आना ना पता ना लगे ना लगे जवानी डरी आगे पटक दी, शाबाश, जोरदार। अब मैं इस मान सम्मान की प्रक्रिया में सबसे पहले हमारे पैरा ओलंपिक कबड्डी के जो अध्यक्ष हैं माननीय राजेंद्र सिंह जी और उसके सेक्रेटरी हमारे राजेश जी, जो इस गांव में काफ़ी मेडिकल के रूप में सेवाएं दे चुके हैं, उनको आमंत्रित करूंगा कि वो मोमेंटो देके इस गुड़िया का मान सम्मान करें। आओ। ये हमारे इसी पैरा ओलंपिक संघ है, ये डीपी साहब का तो सारा समुदाय है। पीछे जाओ, पीछे जाओ। ये बच्चे ही कहूंगा मैं, तो मेरे लिए बच्चे ही हैं ये लड़के, और एक ऐसी जगह में इनकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं जहां इनको मैट रोज उठाना पड़ता है। मैं देखता हूँ ये, और गांव के उधर जाने वाले जो, क्योंकि मेरा खेत उधर पड़ता है भाई, पूरा गांव है, मेरी एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इनका ऐसा बंदोबस्त कोई कर दो ताकि इनको मैट रोज उठाने ना पड़े। हमारे सरपंच साहब भी बैठे हैं और भी बहुत से आदमी यहाँ हैं, मैं स्पेशल किसी का नाम नहीं लूंगा, किसी को मन में उत्कंठा आ जाए तो वो एक व्यवस्था ऐसी इनकी कर दो तो ताकि इन बच्चों का, देखो एक छोटे सपूत आए, और मैं सबका आशीर्वाद चाहूंगा, ये तो सबसे छोटी है लगभग, कि सारा गांव नू सोचा है कि एक दिन ये लड़की ओलंपिक में जाए। ये हमारे सुबे पंडित जी हैं, 1100 रुपए से बेटिया को आशीर्वाद दे रहे हैं।
हमारे रामनिवास जी जो अभी सरपंच हैं, उनके पिताजी हैं, संजय शर्मा के पिताजी रामनिवास शर्मा, हमारे रघुवीर सिंह जी, और ये राजपाल जीजेयू के प्रधान, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के प्रधान हैं जी हमारे राजपाल। जोरदार तालियां भाई। नंबरदार वेदपाल जी, नंबरदार वेदपाल, महावीर शर्मा, सभी आपने अरे ये रुपये दो, ताली तो बजाते हो। जोरदार तालियां, शाबाश। बहुत बहुत धन्यवाद है आशीर्वाद देने के लिए हमारे रोहतास सरपंच जी। ये हमारे शिक्षा के क्षेत्र में बड़े साथ देने वाले हैं जी। ये हमारे राजेश जी, इसका छोरा जिक्र करो यार, मैं कहूँ घर एक दिन दिख जा रहा है टेलीविजन पे, लेकिन हमारी छोरी दिखी भाई, जब मैं देखा फिर हमारा डायलॉग सही हो गया। हमारी छोरी जो है छोरा तो कम नहीं है बात। अरविंदर अरविंदर मंदिर, अच्छा अच्छा, और रविंदर पहलवान है मंगराड़ा। आजा भाई एक बैग जी, ये देख ली इतना गांव की और ज्यादा आशाएं आपसे हो गई हैं कि मैं नहरी कलाकारी करनी पड़ेगी। तने जो सुख सुविधा चाहिए ना, एक बहुत बड़ी हस्ती अपने पास बैठी, चिंता ना करें, उनका नंबर ही आवेगा। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय बीओ साहब से। अच्छा ये आ गए, ये जी हमारे महेंद्र सिंह पहलवान के बेटे रविंदर, और ये क्या नाम बताइए भाई, अच्छा गुड़गांव से आए हैं, ये इनके साथी हैं जो गुड़गांव से आए हैं बिटिया को मान सम्मान करने के लिए। आओ जी, बाहर से आए लोग आशीर्वाद देने के लिए, जोरदार तालियां। आओ जी, आओ। ये लड़का बहुत अच्छा खिलाड़ी रहा है, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी विषम होने के कारण खेती में घुसना पड़ा इसको, लेकिन ये बड़ा हौसला बढ़ाता रहता है। 11,000 इनके और 1100 अपने कोचिज साहिबान को। ये कोचिज तो छोड़ नहीं देते भाई, ये राखी करेंगे। बहुत बढ़िया, शाबाश, जोरदार तालियां। ये हमारे प्रवीण जी कोच हैं, पास बहुत वो सिस्टम ऐसा जमेगा, चिंता मत कर, बैठ जा। ये हमारे पंच हैं भाई नरेश, बैठो। 1100 रुपए तरसिंह नाराम में दे दिए थे, और दे देगा, इससे क्या फर्क पड़ना। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे श्री राम जांगड़ा जी से। आजा भाई आजा, वो ड्राइवर भी आगे दिल्ली नहीं गए, आजा भाई, अपने हाथ से दो। अब हमारे इसी श्रृंखला में श्री राम जी से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद दे दो। जीतकर गांव का, परिवार का, जिला भिवानी का और देश में हरियाणा का नाम रोशन किया है और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। तो मैं इस बेटी को मेरी तरफ से शुभ आशीष व परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि बेटी अपने आयु में आसमान की ऊंचाइयों को छूते हुए समृद्ध, स्वास्थ्य से ठीक और परिवार के साथ हंसी खुशियों में अपनी जिंदगी इसी तरह व्यतीत करती रहे और गांव व परिवार का नाम रोशन करती रहे। आज ये बेटी एक प्रेरणा है। खेल केवल खेल नहीं है, खेल अनुशासन, समन्वय, सहयोग, जैसे कि गांव के हर आदमी गुड़गांव तक के इस बेटी के कोच, कबड्डी फेडरेशन के पदाधिकारीगण यहाँ केवल इस सहयोग के लिए ये एक प्रमाणित है कि अगर इस तरह का सहयोग और समन्वय नहीं होता तो हम सब गांव के आदमी इकट्ठे नहीं होते। तो इस बेटी ने एक अवसर प्रदान किया है
और मैं सभी से जो बच्चे इससे प्रेरणा लेकर इस स्टेज पर बैठने के लिए, इस कुर्सी पर बैठने के लिए प्रयास करें। ये बेटी ने एक रास्ता दिखाया है कि हर नौजवान और हर बच्चा इससे प्रेरणा लेकर और इसी रास्ते पर चलकर गांव व परिवार का नाम देश में सम्मानित करवाएं। और इन शब्दों के साथ मैं बेटी के जो कोच हैं उनको और गांव को व जितने भी यहाँ आए हैं सबको मैं नमन करते हुए आपने यहाँ बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी जंगड़ा साहब, बड़े अच्छे विचारों से बेटी को आशीर्वाद दिया। अब मैं हमारे डॉक्टर राजेश जी से निवेदन करूंगा कि वह आशीर्वाद के 2 शब्द। जिंदगी जीना यूं ही आसान नहीं होता और बिना संघर्ष को यूं ही मान नहीं होता। जब तक चोट न लगे पत्थर पर हथौड़ेगी तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। परम आदरणीय सभा के अंदर उपस्थित मंडाना गांव के युवा सरपंच संजय गांधी जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय चेयरमैन महोदय जी सतबीर रतेरा भाई साहब, हमारे बीच में आदरणीय मेरे गुरुजी मास्टर सोमदत्त जी, आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित बीओ साहब राजेंद्र सिंह प्रिंसिपल चेयरमैन पैरा कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा, और उनके साथ में प्रोफेसर महोदय जी, और हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय सभी मंडाना गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आज इस पवित्र भूमि पर इस पवित्र गांव को, ऐतिहासिक गांव को और इस जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं, नमन करता हूं। परम आदरणीय साथियों, आज इस लड़की ने जो करके दिखाया है, हमारे देश के अंदर, समाज के अंदर लड़कियों को लिंग जांच करवाकर गर्भ के अंदर मारा जाता है और लड़का और लड़की में भेद किया जाता है। लेकिन इस बेटी ने, जिन व्यक्तियों की ऐसी सोच है जो गर्भ के अंदर अपनी बेटियों की जांच करवाते हैं और उनकी हत्या करते हैं, इस बेटी ने जो मुकाम हासिल किया है उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारने का कार्य किया है। क्योंकि लड़कियां किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है और मंडाना गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इस गांव के अंदर न्यायप्रिय पंचायत, इस गांव के अंदर इस धरती ने अनेक प्रकार के यहाँ खिलाड़ी पैदा हुए। कमल जैसे ऐसे खिलाड़ी हुए जिन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में लंबी कबड्डी और कैच और राइड के साथ में, जिनका पूरे हरियाणा के अंदर आज उनका नाम गूंजा जाता है, तो मंडाना गांव में कमल का नाम आता है। उसके पश्चात अनेक खिलाड़ी हुए। मेरी टीम में शामिल होकर मेरे साथी भाई सुखदेव डीपी ने भी चेन्नई के अंदर लगातार 3 वर्षों से पैरा कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा की अध्यक्षता के अंदर गोल्ड मेडल जीतने साथी ने काम किया है, तो मैं साथी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, जन्म से कोई अपंग नहीं होता। जिस व्यक्ति के अंदर जुनून होता है, जिस व्यक्ति के अंदर कार्य करने की लगन होती है, उसको चट्टान पे भी अगर चढ़ना होता है तो पीछे नहीं हटता। जैसा कि यहाँ इतने क्षेत्र में कमियों के भाव के दौरान भी, जैसा कि आदरणीय गुरुजी ने बताया कि यहाँ मैट नहीं है, मैट उठाना पड़ता है, फिर डालना पड़ता है। इस भाव के अंदर इस बेटी ने जो कार्य करके दिखाया है, वो मंडाना गांव ही नहीं बल्कि गांव, गुहाट और प्रदेश का नाम रोशन किया। उसके लिए मैं बेटी को बधाई देता हूं। और मैं यहाँ पैरा कबड्डी की तरफ से एक ये मोमेंटो और 1100 रुपए जो दिए हैं, और गुरुजी ने बताया कि यहाँ पे मैट की व्यवस्था है, उसमें मैट के लिए हमारी कबड्डी की तरफ से 5100 रुपए मैं देता हूँ, ताकि जो अपना कबड्डी का जो कुश्ती का जो मैट है उस मैट को उठाना न पड़े। और 5100 रुपए देने के बाद भी अगर और भी कोई जरूरत पड़ी तो हम हमारी बेटी के लिए, गांव गुआंढ के लिए, इसकी सेवा के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आदरणीय श्री सुखदेव जी ने, आदरणीय पहलवान प्रवीण जी ने, आदरणीय जेपी कोच ने, क्योंकि आप कहीं भी जाते हो एक गुरु का और माँ का सबसे बड़ा दर्जा होता है। एक गुरु चाहे खेल के क्षेत्र का हो, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र का हो, और चाहे पूजनीय हो, गुरु का नाता और माँ का नाता सबसे बड़ा है। उसी प्रकार में बेटी को ये समझाना चाहूंगा, बेटी अहंकार में मत आना, क्योंकि अहंकार, रावण जैसा कोई तपस्वी नहीं था, उसके अंदर अहंकार हुआ और अंत में उसका परिणाम आप सभी जानते हो। बेटी अहंकार मत करना, कहीं भी जाओ अनुशासन
और अपने चरित्र का पूरा ध्यान रखना। अभी आप बच्ची हो, आपको अनेक प्रकार की आगे समस्या आएंगी, लेकिन जिस प्रकार से आपने इस मेडल को और उस देश के अंदर उस गांव का नाम रोशन किया है, हम आशा करते हैं हमारी बेटी ओलंपिक के अंदर भी, पूजा बेटी एक दिन मेडल ले जाएगी। लंबा समय न लेते हुए बोलने के लिए तो बहुत ज्यादा बातें हैं, सिर्फ एक पंक्तियां कह के मैं यहाँ इस शब्द को यहाँ खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि एक वृक्ष पर हजारों पक्षी बैठे हुए हैं, सूखा वृक्ष है और उसमें आग लग जाती है, तो कवि जिज्ञासु होता है और वो कहता है कि आग लगी इस पेड़ पे, डाली डालू और पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। तो पक्षी कहते हैं कि खाए ही इसके फल, गंदे किए हैं पात, धर्म हमारा यही है, जलेंगे इसके साथ। तो मैं कहना चाहता हूँ बेटी, जो गांव ने आज आपको मान सम्मान आदर दिया है, गांव ने आपको पलकों पर बिठा है, कभी भी अपनी तरफ से किसी भी चीज में इस गांव को नीचा मत देखने देना, और एक गांव का एक सपना हमारी बेटी ओलंपिक में मेडल लेके आए, उस सपने को पूरा करना। आप सभी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना, और मंडाना गांव तो वैसे ही मेरा परम पूजनीय गांव है। मंडाना गांव की धरती मेरे लिए भी शुभ है, क्योंकि यहाँ के गांव के लोगों ने आज मुझे इस गांव में 20 वर्ष 1 महीना और 12 दिन पहले यहाँ मेडिकल स्टोर किया था। माते समय मेरे दिनों को यहाँ जो मैंने मेडिकल स्टोर किया मैं 2003 में, तो मैं सोच रहा था कि आज दोबारा उन परिवार के बीच में, वैसे सुख दुख में सभी के बीच में आते हैं, गुरुजनों का सहयोग रहता है, लेकिन आज मैंने सोचा कि आज वही प्यार प्रेम और वही मंडाना दोबारा मुझे ऐसे लगता है जैसे 20 वर्ष नहीं बाकी 20 दिन हुए हैं। तो धन्यवाद, और आदरणीय गुरु जी का भी धन्यवाद जिन्होंने बोलने का अवसर दिया। आप सभी ने ध्यान से सुना। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंडाना की मैं अपने मास्टर जी बैठे हैं, पहले तो क्योंकि आज की इस सभा का मुख्य आकर्षण ये बिटिया है, लेकिन हमारे बीच में महान समाज सेवी, मैं पूरा हेडमास्टर था तब से, और उससे पहले भी मुवानी खेड़ा था तब भी, इनसे मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मैंने इनमें एक बात देखी है, समाज सेवा का कोई मौका चूकते नहीं है। अभी बात हो रही थी, सबके पैसे लगते भी नहीं है, इसको परमात्मा ने काबिल बनाया है, और ये बहुत इस तरह के जो बच्चे मिल जाते हैं उनको बहुत सहयोग करते हैं। तो मैं गांव के जो मुखिया आदमी हैं उनसे निवेदन करूंगा कि माल्यार्पण के द्वारा हमारे मुख्य अतिथि जो हैं आज के इनको सम्मानित करें। माननीय सरपंच साहब संजय गांधी जी, रोहतास शर्मा जी, रोहतास शर्मा जी, हमारे अनुज प्रमोद, बैठते जाइए, अपना स्थान ग्रहण करें। आतर सिंह, रामनिवास शर्मा, सरपंच के पिताजी, वीरपाल नंबरदार, राजेंद्र सिंह, शमशेर सिंह, हमारे पंडित सुबेश शर्मा जी, बाबा कृपानाथ स्कूल की तरफ से 1100 रुपये रामदानी में। बहुत बढ़िया। एक प्रसाद की बात करेंगे, एक मिनट। अभी मेरे पास एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना आ गई, वह बताऊंगा। पहली भाई, ये मंडाना है ना, इसमें इस धरती पे एक बार हूँ तो सबसे बड़ा मंगता सू, फिर मैं तो सुन भी कवड़ा ले रहा हूँ। अभी मैंने एक डिमांड रखी थी, ये कोचिज, एक तो इस लड़की का पिता कड़ा है रोहतास, दिखा कौन बने रोहतास